साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है पर्यावरण। आज हम पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है? बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, क्रमता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। नेक्स्ट, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। किसमें सम्मिलित की जाती हैं? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। नेक्स्ट, प्राणी समूह जो संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशिया वनगधा। प्राणी समूह जो संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगधा। नेक्स्ट, सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सेल्टी टिटहरी। अति संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग, संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वनगधा संकट के नजदीक। श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अधिक संकटपन्न किस्म है। ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड। नेक्स्ट, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। क्या नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण,
नेक्स्ट, सड़कों का विस्तार, नागरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं। जैव विविधता के ह्रास के लिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। क्या नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण। नेक्स्ट, सड़कों का विस्तार, नागरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। जैव विविधता के ह्रास के लिए। वर्ष 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को। नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। सिक्किम। नेक्स्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निचय रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट, वह स्थल जो वनस्पत संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। वह स्थल जो वनस्पत संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। वनस्पत उद्यान। क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्य प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है XC2 संरक्षण द्वारा। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य। अगला, इन क्षेत्रों में पदार्थ तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है। उच्च वर्षा तथा तापमान। उच्च वर्षा तथा तापमान। नेक्स्ट, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट, प्राणियों और पदार्थों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय कटिबंध के आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट,
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। नेक्स्ट, शांत घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? केरल में। नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य में से संबंधित है वह है केरल। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। नेक्स्ट, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, अर्ध क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। अर्ध क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव तथा वेलूर झील। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्ध भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं। कितने हैं? कुल 26 स्थल। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल हैं भोज अर्ध स्थल। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के। नेक्स्ट, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी अर्ध भूमि है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। प्रबल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रबल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मांक सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रबलों की मृत्यु। नेक्स्ट, जिनमें प्रबल भित्तियां हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था बटलर जी रोसन ने। बटलर जी रोसन ने। नेक्स्ट, जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सह-परागण। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किए हैं। जैव विविधता दशक। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पोषण स्तर की कम संख्या। अगला, पारिस्थितिक तंत्र होता है एक गतिक तंत्र। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। अगला, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 चेन्नई, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सीबेकथॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में ये पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। भारत सरकार सीबेकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पदार्थ का महत्व है ये मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पौष्टिक मान होता है और ये उच्च तुगांता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। अगला, भारत में लेबेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, सीबेकथॉर्न। नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। यह दवा है डिक्लोफेनिक सोडियम। नेक्स्ट, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है
जानवरों को दर्द निवारक देना। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रूढ़ पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। नेक्स्ट, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था, कौन सा पक्षी था? डोडो। नेक्स्ट, मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से ये लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। नेक्स्ट, भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उद्यान वुगलू फ्लाइंग फॉक्स है। चमगादड़। नेक्स्ट, ग्रेटर इंडिया फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वह है एक स्तनधारी। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है। ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ये एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। ड्यूगोंग। नेक्स्ट, जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिम घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वे हैं जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा अंशका बोध। नेक्स्ट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है। ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा। अगला, जैव सुरक्षा पर कॉर्टेजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP
23 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। कहाँ संपन्न हुई थी? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेक्स्ट, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल समृद्ध है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। अगला, जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट, बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। ये पशु है भारतीय वन गधा। भारतीय वन गधा। नेक्स्ट, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। नेक्स्ट, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया हैदराबाद, भारत में। अगला, UNREDD प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने में वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में। दो महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती हैं, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। ये वन जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है भितरकनिका। अगला, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन प्राणी जात एवं वनस्पत जात की संकटपन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फाना एंड फ्लोरा के संदर्भ में सही है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है।
अगला, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। ये अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही है। ये एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ये ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णायकताओं की सहायता कर सकता है। अगला, TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, सिंह पुंछी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी, कंदली, हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हिम तेंदुआ। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट में। अगला, समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़ की ऋतु बिताते हैं कहते हैं शीत निष्क्रियता। अगला, गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। कृंतक गण में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। निम्नतर अक्षांशों में पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर उन्नतांशों में। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर,
नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगान्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपियर। नेक्स्ट, भारत में उत्तर पूर्व के संघनन वनों में रहता है। स्लो लोरिस। नेक्स्ट, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगेस है। रेड पांडा। नेक्स्ट, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उत्तर पूर्व भारत के उप हिमालय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, ये ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो अर्धभूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। भारत रामसर समय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। अगला, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। नेक्स्ट, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी अर्धभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप अर्धभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभवित है। अगला, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में अर्धभूमि बरसाती जमीन उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। नेक्स्ट, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
आर्द्रभूमि क्षेत्र, आर्द्रभूमि क्षेत्र। अगला, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। नेक्स्ट, जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। नेक्स्ट, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी, वंदना शिवा। नेक्स्ट, जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पदार्थ, आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र, अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय।